हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्टिफाई टीवी हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त गुरदीप सिंह हरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर्स बेहोश मरीजों की आंखों में लाइट जलाकर क्यों देखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं वो? या फिर कभी आपने सोचा है हाथों को भिगोकर थप्पड़ मारने पर भाई ज्यादा चोट क्यों लगती है? अच्छा छोड़िए, कभी ये सोचा है कि भाई जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े कैसे सो जाते हैं? और ये कैसे संभव है कि कार्गो प्लेन का विंग पैसेंजर प्लेन के मुकाबले ज्यादा हाइट पर क्यों होता है? दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका होना तो भाई हमारे लिए काफी नॉर्मल होता है, लेकिन जब इसके पीछे की वजह हम जानना चाहते हैं तो ये नॉर्मल चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर्स आंखों में लाइट जलाकर क्यों देखते हैं? दोस्तों, रियल लाइफ में भले ही आपने किसी डॉक्टर को पेशेंट की आंखों में लाइट जलाकर चेक करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन भाई साहब फिल्मों में तो देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? सोचो सोचो, और अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल डॉक्टर आंखों में लाइट जलाकर इसलिए देखते हैं जिससे वो हमारे नर्वस सिस्टम की कंडीशन चेक कर सकें कि भाई हमारा ब्रेन काम कर रहा है या फिर डेड हो चुका है। अच्छा दोस्तों, आपको तो पता ही होगा जो मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी, हाँ दूध पिलाने वाली स्पीशीज, इस स्पीशीज में भाई इंसान भी काउंट होते हैं। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा मैमल्स में ब्रेन ही आंखों की पुतली यानी कि पीपल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लाइट पड़ने पर आंखों की जो पुतली होती है वो रिस्पॉन्स करती है और पुतली सिकुड़ती है, और अगर दोनों आंखों की पुतली बराबर रिस्पॉन्स करती है दैट मीन्स कि उस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है। फिर पेशेंट को आगे की जांच के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। और मान लीजिए अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं और ब्रेन डैमेज है, और उस व्यक्ति के बचने के काफी कम चांसेस हैं। भीगे हाथों से थप्पड़ खाने पर ज्यादा चोट क्यों लगती है? कभी सोचा है? देखिए दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी भी थप्पड़ ना खाया हो। वैसे क्या आप ऐसे हैं, आपने कभी नहीं खाया? मुश्किल है ऐसा। पर दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हाथ जब भीगे हुए हों और थप्पड़ पड़ जाए तो भैया बड़ी चोट लगती है और आवाज भी ज्यादा आती है चटैक करके। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसके पीछे वजह है एक्चुअली वो एक साइंटिफिक रीजन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हवा पानी के मुकाबले काफी कंप्रेसिबल होता है, यानी कि हवा को प्रेशर के साथ दबाया जा सकता है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और हवा कंप्रेस हो जाती है। जबकि पानी इनकंप्रेसिबल है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स पहले से ही एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, तो उनको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको तो ये भी पता होगा कि जो हाथ और फेस की स्किन है वो इर्रेगुलर होती है। कहने का मतलब ये है कि उसमें काफी छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स में हवा मौजूद होती है। जब कोई सूखे हुए हाथों से हमें सूतता है थप्पड़ मारता है, तो थप्पड़ की एनर्जी का थोड़ा हिस्सा होल्स में मौजूद हवा खुद कंप्रेस होकर ऑब्जर्व कर लेती है, जिस वजह से थप्पड़ कम इफेक्टिव होता है, यानी कि थप्पड़ की चोट भाई काफी कम होती है। लेकिन जनाब, जब हथेली भीग जाती है और जब होल्स में पानी भर जाता है और स्किन हार्ड हो जाती है, स्किन के हार्ड होने और होल्स में पानी मौजूद होने के कारण एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होती, जिस वजह से थप्पड़ की चोट फटाक करके ज्यादा लगती है और साथ ही साथ आवाज ही बहुत तेज आती है। एक्सपीरियंस है आपको इस चीज का? कमेंट करके बताओ। मुझे है, पापा ने मारा था। घोड़ा खड़े खड़े कैसे सो जाता है? वैसे दोस्तों, घोड़े के अलावा कई और ऐसे जानवर हैं जैसे कि गाय हो गई, जिराफ हो गया, ये लोग भी खड़े खड़े सो जाते हैं। जबकि इंसान बैठकर भी सोए तो धुड़ुम करके गिर सकता है, फिर जानवर क्यों नहीं गिरते? और आखिर खड़े खड़े कैसे सो जाते हैं? दोस्तों, दरअसल खड़े होकर सोना जानवरों के लिए मजबूरी भी है और साथ ही एक सेफ्टी टेक्निक भी है। आप कहेंगे सेफ्टी टेक्निक, भला वो कैसे? हाँ तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस टेक्निक को जानवरों ने काफी सालों में इवोल्यूशन के द्वारा डेवलप किया है। आपको तो पता ही है, जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है। अगर दोस्तों घोड़ा लेटकर या बैठकर सोता है तो यह आसानी से दूसरे जानवरों का शिकार बन सकता है। नींद से जागकर जब तक ये उठकर भागने की कोशिश करते हैं उससे पहले शिकारी की पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए जानवर खड़े होकर सोना प्रेफर करते हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में वो जल्दी से जल्दी शिकारियों से बचकर भाग पाए। अच्छा, एक बात ये भी है कि ये खड़े होकर बड़े आराम से सो लेते हैं, क्योंकि इनके पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं ना, हाँ वो लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से अपने चारों जॉइंट्स को लॉक कर लेते हैं। और जॉइंट्स लॉक हो जाने के बाद इनकी बॉडी का बैलेंस जो होता है वो बना रहता है। सभी मसल्स आराम करते हैं, जिससे जानवर काफी टाइम के लिए या फिर कह लें कि काफी दिनों तक खड़े होकर सो सकते हैं। और खड़े होकर सोने के दौरान शिकारी की भनक लगते ही ये तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। हाँ तो भाई, अगला सवाल है, जो कार्गो प्लेन होते हैं यानी कि सामान ढोने वाले प्लेन, उनका विंग पैसेंजर प्लेन के मुकाबले ज्यादा ऊंचा क्यों होता है? आप सोचते होंगे यार, जब दोनों प्लेन्स उड़ान भरते ही हैं तो फिर विंग की ऊंचाई में फर्क क्यों है? देखिए, सवाल आपके मन में आ सकता है,
इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है दोस्तों। कार्गो प्लेन का विंग इसलिए ऊपर होता है ताकि ये प्लेन किसी भी जगह से लैंडिंग या टेक ऑफ कर सके, चाहे वो कच्चा रास्ता हो या वेल कंडीशन रनवे। आपको पता ही होगा कि जो कार्गो प्लेन होते हैं वो किसी भी मिशन पर इमरजेंसी कंडीशन में भेजे जाते हैं। ज्यादातर मिशन में दोस्तों कार्गो प्लेन को जंगल में खाली जगह पर लैंडिंग करनी होती है, इसलिए कार्गो प्लेन का जो विंग होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, जिससे कि लैंडिंग और टेक ऑफ करते वक्त प्लेन का जो विंग है वो ग्राउंड को किसी भी हाल में टच ना करे और ना ही बाहरी ऑब्जेक्ट से टकराए। अमूमन इमरजेंसी सिचुएशन में कार्गो प्लेन को किसी भी जगह पर लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। और दूसरा कारण यह है विंग ऊंचा होने का कि लोडिंग और अनलोडिंग में भी काफी आसानी होती है, क्योंकि कार्गो प्लेन का लोडिंग डोर या तो आगे होता है या फिर पीछे होता है। पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं वो सिर्फ स्पेशल बने रनवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं। इस वजह से ऐसे प्लेन में विंग की ऊंचाई का कोई इश्यू नहीं रहता है। हंसने के दौरान बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि जो ताकत होती है वो कम क्यों हो जाती है? अच्छा, आपने ये महसूस किया होगा जब भी हम कोई सामान उठा रहे होते हैं और अचानक से हंसते हैं तो वो सामान आपके हाथों से छूट जाता है। हंसते हुए आपके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती कि आप उसे गिरने से बचा लें। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है? सोचा और जवाब नहीं मिला है तो मैं हूं ना। मैं बता दूं कि जब भी हम हंसते हैं तो अचानक ही बॉडी की सारी स्ट्रेंथ कहीं चली जाती है, लेकिन कहां चली जाती है? इसी का कारण तो जानना है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल होती है वो हमारे पेट में होती है। एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में यानी कि सिकुड़ी हुई होती है तो वो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब हंसते हैं तो एब्डोमिनल मसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है यानी कि लूज हो जाती है और हमारा पेट ऊपर नीचे होता है, जिससे कि हम अपनी स्ट्रेंथ हंसने पर खो देते हैं। आई होप दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वैसे इनमें से ऐसा कौन सा सवाल था जिसने आपको बहुत टाइम से परेशान कर रखा था? कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।